नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास दो दो बैंक अकाउंट है। मतलब जो लोग दो अकाउंट चला रहे हैं, जो लोगों का दो दो बैंक में खाते हैं, उनके लिए ये खबर ध्यान देने योग्य है। अगर आप ये खबर को नहीं समझेंगे तो आपको जो है जुर्माना भी देना पड़ सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये वीडियो जो है अहम है और ये खबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिसे सभी को समझना चाहिए। हमें पता है कि अधिकांश लोगों के पास दो बैंक अकाउंट होते हैं, कई लोगों के पास तो तीन तीन चार चार पांच पांच बैंक अकाउंट है। ये मायने नहीं रखता है कि आपका कौन कौन से बैंक में खाते खुले हुए हैं, मायने ये रखता है कि आपका कितना बैंक अकाउंट है। और ये खबर जो है उन्हीं लोगों के लिए है। तो आइए अब हम विस्तार में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये कौन सा ऐसा खबर है और कौन सा ऐसा गाइडलाइंस है। देखिए, आपको पता है कि जैसे ही 2025 नए साल प्रवेश किया है, वैसे ही रिजर्व बैंक के द्वारा बहुत से ऐसे नियम जारी किए गए हैं जिसे जो है बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। रिजर्व बैंक के द्वारा नया गाइडलाइंस जारी किया गया है कि जिन लोगों के पास दो बैंक खाते हैं उनको जो है ये काम करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। आइए अब हम विस्तार में समझते हैं कि आखिर क्या ऐसा नियम बनाया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा और क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि जिन लोगों का दो दो बैंक अकाउंट है उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो हम विस्तार में समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करो। आप लोग लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको सीधा लाभ मिले। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये हम बताते हैं कि अगर ये नियम जो आरबीआई के द्वारा बनाया गया, ये नियम को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान सहना पड़ सकता है। सबसे पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए कि जो आरबीआई के तहत नियम बनाया गया है, उस नियम को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान सहना पड़ सकता है और आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आप समझिए। सबसे पहला जो बताया जा रहा है कि अगर आप नियम को पालन नहीं करते हैं तो आपको जो है वो दंड भी दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, पहला बिंदु यही है कि अगर आप इस नियम को पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। गंभीर मामलों में आपके खाते को भी फ्रीज किया जा सकता है। दूसरा रीजन ये है कि अगर गंभीर मामला हो गया तो आपके खाते को भी फ्रीज कर दिया जाएगा, कहा जाए तो बंद कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। आपके खाते में जितने भी पैसे रहेंगे वो पैसे को आप नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, वहां पे सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका खाता अनफ्रीज होगा, उसके बाद आप उस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो दूसरा ये नुकसान है। तीसरे नुकसान में बताया जा रहा है कि बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर आप बार बार उस नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, आपको बैंक के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है, बैंक मैनेजर के द्वारा बताया जा रहा है, उसके बाद भी आप उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है नोटिस भी भेजा जा सकता है और आप पे कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को दोस्त शेयर करते जाइएगा उन लोगों के पास जिनके पास दो दो बैंक खाता है, उनके लिए ये खबर है। चौथा क्या नुकसान है ये आप समझिए। चौथा नुकसान है क्रेडिट स्कोर पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। आरबीआई का नया नियम ये बनाया गया, बहुत ही खतरनाक नियम। आपको पता है कि आप कहीं भी ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं, कहीं भी कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर ही देखा जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही रहता है तो आपको जो है लोन मिलता है, आपको जो है कोई भी चीज फाइनेंस पे मिलता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं रहता है तो आपको ना कोई चीजें फाइनेंस पे मिलती है और ना ही कोई लोन मिलता है आपको। तो चौथा जो नुकसान है इसमें बताया जा रहा है
कि अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, नोट कीजिएगा ये सारी चीजें। पांचवा बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बैंकिंग सुविधाएं दी जाती है कस्टमर को, जिससे कस्टमर जो है बिना बैंक गए हुए आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं। और इस स्थिति में अगर इस नियम का पालन आप नहीं करते हैं तो उस सुविधा से भी आपको वंचित किया जा सकता है। मतलब जो बैंकिंग सुविधा बहुत सारे दिए जाते हैं उसमें से कई ऐसे सुविधा से आप वंचित हो सकते हैं अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो समझ जाइए कितना खतरनाक नियम आरबीआई के द्वारा लगा दिया गया है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास दो दो बैंक अकाउंट है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और समझिए। दो दो बैंक अकाउंट है तो सतर्क हो जाइए और ये काम कर लीजिए, तब आपको जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो भैया इतना प्रकार का दिक्कत आपको जो है वो झेलना पड़ेगा। दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि आपको आरबीआई को क्या जानकारी देना है। ये नियम जो है किस लिए लगाया जा रहा है ये आप समझिए। ये नियम इसलिए लगाया जा रहा है और ये नियम यही है कि आपको जो है अपने बैंक खाते के रिलेटेड आरबीआई को बहुत सारा कुछ जानकारी देना होगा। अब नए नियम के तहत आरबीआई आपके बैंकों पे, आपके खाता पे नजर रखेगी, कहा जाए तो आप पे भी नजर रखेगी, कस्टमर पे भी नजर रखेगी। तो ये नियम में यही बताया जा रहा है कि आपको जो है अपने खाते संबंधित जो है आरबीआई को जो है वो जवाब देना है। आरबीआई को ये बताना है। क्या बताना है ये हम आपको बताते हैं, ये आप समझिए। ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार आरबीआई को क्या बताना है और क्या करना है इसके बारे में। तो सबसे पहला जो बताया जा रहा है, अब आरबीआई पोर्टल पे आपको जो है खाता धारक का नाम बताना पड़ेगा। मतलब जिस नाम से आपका खाता खुला हुआ है वो नाम आपको आरबीआई को बताना होगा कि ये नाम से हमारा खाता खुला हुआ है। ठीक है, तो पहला ये है कि आरबीआई को खाता धारक का नाम बताना पड़ेगा। जो भी खाता यूज हो रहा है उसमें आपको खाता धारक का नाम आपको बताना पड़ेगा कि इस नाम से हमारा खाता खुला हुआ है और इस नाम से हमारा ये खाता चल रहा है। दूसरा जो बताना है वो आपको खाता नंबर भी बताना पड़ेगा। आपका खाता नंबर क्या है ये भी आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा। ये सारा चीज आरबीआई को बताना पड़ेगा कि आपके किस नाम से खाता है, आपका खाता नंबर क्या है, आपका आईएफएससी कोड क्या है ये भी बताना पड़ेगा। आपका किस प्रकार का खाता है, बचत खाता है कि चालू खाता है, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। दो तरह के अकाउंट होते हैं, बचत खाता और चालू खाता। तो आपका किस प्रकार का खाता है ये आपको आरबीआई को बताना पड़ेगा कि आपका बचत खाता है कि चालू खाता है, ये भी बताना पड़ेगा भाई। बैंक का नाम भी बताना पड़ेगा भाई, कौन से बैंक में जो है आपका खाता खुला हुआ है। ब्रांच का भी नाम बताना पड़ेगा, कौन से ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये सारा कुछ जो है आरबीआई अब जानेगी और आरबीआई अपने पोर्टल पे जो है अपलोड करने के लिए कह रही है। सारा कुछ हम और क्या कह रहा है ये आप समझिए। खाता खोलने की तिथि भी आपको बताना पड़ेगा, किस तारीख को आपका खाता खुला था ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। वर्तमान में आपके खाते में बैलेंस कितना है, मतलब जब आप आरबीआई को रिपोर्ट दे रहे हैं तब आपके खाते में कितना बैलेंस है, मतलब खाते में बैलेंस की भी जानकारी आरबीआई को देना पड़ेगा। भैया इतना कुछ आरबीआई पूछ रहा है बताइए। और ये सब सारी चीजें जो है आपको रिजर्व बैंक के आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना है। कब? तो भाई जिनके पास दो खाता है, अगर आपका मेल अटैच है खाते में या नहीं तो फोन नंबर अटैच है तो आपके पास कभी भी इस तरह का मैसेज आ सकता है बैंक के द्वारा या नहीं तो रिजर्व बैंक के द्वारा। तो आपको जो है ये सारा इंफॉर्मेशन देना है रिजर्व बैंक को, और अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो ये नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाइए। तो बाकी ये वीडियो हमारा उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग दो दो बैंक में खाते चला रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम लोगों की पारदर्शिता जानना चाह रहे हैं, लोगों के बारे में हम ये जानना चाह रहे हैं। रिजर्व बैंक ये नियम इसीलिए लाया है कि ताकि रिजर्व बैंक जो है सभी के खातों पे नजर रख सके और रिजर्व बैंक को पता चल सके
कि कौन सा खाता, कितना खाता सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने ये नियम लाया है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो अब समाप्त होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।